ओके सो आज है 16 अप्रैल, दिन है थर्सडे। देखा जाए तो आधा अप्रैल निकल ही गया है। आधा अप्रैल बचा, यानी कि 2 हफ्ते निकल चुके हैं इस महीने के। मैं मैंने कुछ मॉडल सीखे हैं, कुछ चीज़ें सीखी हैं। उसके बेस पे बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आई हैं। चलती हुई मार्केट में वो चीज़ कहीं ना कहीं पे स्टक हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ डाउट एंड एवरीथिंग। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मार्केट में हो चुका है उसको देखना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि चलती हुई मार्केट में ना उस चीज़ को अपने जो आपने सीखा उसके बेस पे उसको जज करना काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने थॉट्स को रीड करते हो, ना कि बजाय मार्केट में चलने वाली कंडीशन को। आपके हज़ार वेरिएशंस निकल जाते हैं। आप मतलब जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तब आपका फ़िल्टर आउट होकर के जो चीज़ें वो आपने सीखा वो दिखती हैं। लेकिन लाइव मार्केट में हज़ार वेरिएशन आपके सामने खड़े हो जाते हैं। अरे इस मार्केट में तो अरे भाई यहाँ पे तो ये दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे तो ये हो रहा है, फिर यहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ पे वो हो रहा है। तो हज़ार वेरिएशन निकलने लगते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो फिर ये होगा, अरे ये होगा तो फिर ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो ये हो सकता है, तो यहाँ से वो हो सकता है, ये हो सकता है, मे बी, ये कुड दैट वो, यही सब चलता रहता है। तो प्रोसेस को ट्रस्ट ना करना, चीज़ों को समझना भाई। ऐसे में काफ़ी काफ़ी दिक्कत होती है रियल मार्केट में। सो इस चीज़ का ख्याल रखो कि वो चीज़ गड़बड़ ना हो। देखो जैसे गोल्ड का चार्ट है, आज गोल्ड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आप देखोगे आज की ये कैंडल है, अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास में ये पूरा इस तरीके से मार्केट गई है, फिर ये थोड़ा कंसोलिडेट काफ़ी कर रही है। मैं आज स्पेसिफिक आज की बात करता हूँ। कल का यहाँ पे एक हमारे पास में एक बुलिश एफएजी बनता है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है और उसी के डायरेक्शन में एक एफएजी बना दिया, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इसमें क्वाड्रेंट्स लगाते हैं तो ये अपर क्वाड्रेंट, ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और ये लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, जैसे मैं डॉलर की बात कर चुका हूँ तो डॉलर में चलो ठीक है भाई, डॉलर को भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। डॉलर पे जाओगे, डॉलर पे हमारे पास में ये वीकली टाइम फ्रेम का सीई का निकल के आ रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम है, देख लो, ये रहा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ चल रही है। स्पेसिफिक आज की बात करते हैं, फिर US 100 में हम बताएंगे क्या हो रहा है। 4 आवर का ये एफ है। मार्केट इस सी से वीकली टाइम फ्रेम पे जो निकल के आ रहा है उससे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर इसको थोड़ा बहुत भी देख लोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप, अब मैं इस सेटअप की बात करूँ तो आज के सेटअप में हम अब सीधे चलते 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट पे जाते हैं। तो 15 मिनट पे हमारे पास में यहाँ पे देखोगे 15 मिनट पे ये एक मिलता है, ये एक मिलता है। उसके ऊपर ये क्लीन हाइस पड़े हुए थे। 7 PM के टाइम पे मैं जागा हुआ था, उस टाइम पे मैं सेटअप देख रहा था कि यहाँ पे 1 आवर का है, उसी के अपर 50% पे ये 15 मिनट का है और ये 4 आवर का है। तीनों मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन है मार्केट। तब 7 PM कहीं यहाँ ये होते हैं, ठीक है। मैं रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ कि मार्केट इसको रिट्रेस करे, फिर मैं यहाँ तक प्लान करूँगा इन क्लीन हाइस तक। मार्केट 7 PM यानी कि जब एशियन सेशन स्टार्ट होता है मार्केट डायरेक्ट चली गई, तो ये मेरा मूव निकल गया। फिर फिर मैं अब लंदन सेशन की बात करता हूँ। तो लंदन सेशन में हमारे पास में ये एफ होता है ना। अगर आप देखोगे तो लंदन सेशन के पहले अगर आप यहाँ पे टाइम देखोगे नीचे तो 1 AM, ठीक है। क्योंकि 1 AM to 5 AM आपके पास में एक एज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1 AM to 5 AM लंदन सेशन होता है, यानी कि 1 AM से स्टार्ट हो जाता है लंदन सेशन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। तो बाय साइड लिक्विडिटी होती है, मार्केट उसको लेता है। इसको मैं हटा दूँ, अगर आप देखोगे अच्छे से, बाय साइड लिक्विडिटी लिया और ये जो एफ है इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है, दूसरी बॉडी जाती है, फिर उसको मतलब बॉटम को टच करके मार्केट नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये हमारा वही अपर क्वाड्रेंट है डेली टाइम फ्रेम रिजेक्शन ब्लॉक का, ठीक है। ये लिखा हुआ है रिजेक्शन ब्लॉक का, डेली टाइम फ्रेम से आया है।
मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आती है। नीचे टाइम देखोगे तो नीचे 2 AM यहाँ कहीं पे होते हैं, 2 AM होते हैं। मार्केट रिवर्स करती है प्रीमियम जोन में। अब ये जो एफ बना हुआ है, ये एफ उसी डायरेक्शन में बनता है। हमारे पास में रिलेटिव इक्वल लोस पड़े हुए थे यहाँ पे। मार्केट में एक और लोस बनता है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट पे अगर आप फिब लगाओगे, 15 मिनट तक यहाँ से यहाँ तक अगर फिब लगाओगे तो ये जो 0.72 स्वीट स्पॉट बोलते हैं इसको आईसीटी की लैंग्वेज में, तो यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा डेली रिजेक्शन का अपर क्वाड्रेंट है और ये जो एफ है, इसके अंदर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं कर पा रही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो ये 245 है। यहाँ पे अगर आप एंटर भी होते हो क्योंकि ये माइक्रो टाइम है, 2:45 AM, मतलब 250 से 3 माइक्रो टाइम समझते हो ना, 250 से 310, फिर 350 से 410, इस तरीके से। तो माइक्रो टाइम इस टाइम पे यहाँ पे एंट्री हो सकती थी क्योंकि मार्केट में काफ़ी रेजिस्टेंस भी मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन लगाओगे तो 0.5 यहीं पे बनता है। कैसे? यहाँ रिलेटिव इक्वल लोस है, इसी के जस्ट नीचे 4 आवर का वही एफ जो पड़ा हुआ है उसका टॉप, और ये 15 मिनट का एफ तो यहाँ पे देखो मार्केट टू द फकिंग टिक 0.5 तक आई है, इस लेवल तक आई है। देखो, देख रहे हो स्टैंडर्ड डिविएशन। 1 मिनट पे जाओगे, 1 मिनट पे जाने के बाद में जैसा मैंने कहा यहाँ पे देखोगे तो माइक्रो टाइम स्टार्ट हो जाता है। 250 मार्केट रिजेक्ट होती है इससे। ठीक है, और इसको अगर इसको अच्छे से सेट करो भाई, मैंने 15 मिनट पे गलत मार्क कर दिया फिब, वरना काफ़ी यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखोगे ये फिब में ये बिल्कुल CE भी वहीं पे है और 07.2 भी वहीं पे है वो आपस में, तो ये प्रीमियम लेवल पे आ गया। ठीक है, प्रीमियम लेवल पे आने के बाद में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कई वहाँ 1 मिनट पे रिलेटिव इक्वल हाइस पड़े हुए थे। मार्केट ने उसको जा कर के किल किया। 250 होते हैं। यहाँ माइक्रो टाइम है, ले सकते तो एंट्री, यहाँ पे नहीं लेते। जब दूसरी कैंडल रिजेक्ट होती है यहाँ पे एंट्री, या फिर जब मार्केट इसको टच करे या 15 मिनट का ये एफ है इसको टच करे यहाँ पे एंट्री, और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे एसल जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट करती है। वही मैंने बोला, रियल मार्केट में आपको देखो कि भाई कहीं कुछ ना हो जाए, वहाँ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यही चलता है। देखो 1 घंटे तक मार्केट कंसोलिडेट करती रही। और अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम देखो, ये टाइम देखो तो 340 के टाइम पे फिर मार्केट नीचे ऊपर आती है। उसी को कहीं ना कहीं मतलब यहाँ अगर आप देखोगे तो सी तक नहीं टच करती मार्केट, फिर रिवर्स होते 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 कहीं 340 के बाद में यहाँ पे अपना टारगेट डन करती है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाती है मार्केट। तो यहाँ पे देख रहा मैं वही बोल, लाइव मार्केट में तुम्हारी माँ बहन होती है। इस तरीके से काफ़ी सिंपल था यार, कुछ था नहीं इसमें। लिक्विडिटीज़ थी नीचे, वो था ऊपर, मार्केट क्या करके आई है, अभी मार्केट कहाँ पे है, मार्केट क्या रिजेक्ट कर रही है, ले लो यार, इतना ही तो था, कुछ नहीं था मार्केट में।